गुरु प्यारे सत्कार योग साध संगत जी राधा स्वामी। साध संगत जी, आज आपको भजन सिमरन कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। साध संगत जी, हम सबको भजन सिमरन करने का हुक्म है, पर सही तरीका क्या है? बाबा जी नामदान के वक़्त सही तरीका समझाते हैं। सिमरन हमेशा छुप कर करना चाहिए, खुद को ढक लेना चाहिए ताकि हमें कोई देख ना सके और हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सकें। साध संगत जी, अगर हम बिना ढके सिमरन करेंगे तो हमारा यही ख्याल रहेगा, लोग मुझे देख रहे हैं, इसीलिए हमारा भजन नहीं चल सकता। इसीलिए सिमरन में हमेशा अपने आप को ढकने के लिए कहा है। दूसरा, सिमरन सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर करना चाहिए। साध संगत जी, नहाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सुस्ती ना आए और कोई खास कारण नहीं है। तीसरा, रात को भोजन संयम से करना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए और हम रात को भी सिमरन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सवेरे 3 बजे उठकर ही अपने 2.5 घंटे पूरे करके सिमरन करें। उसके बाद बाबा जी ने नहीं कहा है, आपको जब भी समय मिलता है आप सिमरन कर सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है। रात का 3 बजे का समय तो इसीलिए है ताकि तब इतना ना तो शोर होता है और ना ही रात की बातें याद रहती हैं, जिससे जल्दी भजन चलता है। चौथा, खाना हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि शरीर बीमारियों से बचा रहे। साध संगत जी, अगर हम पेट भरकर खाना खाएंगे तो हमें नींद भी जल्दी आएगी और हम सवेरे भी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए खाना थोड़ा रात को कम खाएं। पांचवा, किसी भी प्रकार का नशा न करें। छठा, प्रेम करें, मोह नहीं। अपने बीवी बच्चों से आप प्रेम कर सकते हैं, पर उनका मोह नहीं होना चाहिए। सातवां, अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी दूसरों को ना बताएं, इससे आपकी ही दौलत कम होगी। साध संगत जी, अगर हम अपने आंतरिक रहस्यों को दूसरों को बताएंगे तो आपको पता ही है कि हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती और जो होती है वो भी हमें सुनना बंद हो जाएगी। इसलिए अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी भी दूसरों के साथ नहीं बताना चाहिए, चाहे वे आपके बीवी हो या बच्चे हो। आठवां, क्रोध को कोसों दूर रखें, क्योंकि क्रोध और सिमरन ये एक दूसरे के उलट है। अगर हम कभी क्रोध करेंगे तो हम सिमरन नहीं कर सकते।
नौवां, सतगुरु का चिंतन हमेशा करते रहें, एक पल के लिए भी नाम को ना भूलें। 10वां, समय से संयम से काम लें, पराई स्त्री पर कभी भी नजर ना रखें। साथ संगत जी, ये तो हमें नाम दान लेते समय भी बताया जाता है कि आपको पराई स्त्री से दूर रहना है और उनके तरफ देखना भी नहीं है। और स्त्री को पुरुषों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये आपकी वर्षों की कमाई दौलत को मिट्टी कर सकता है और आपको पीछे धकेल सकता है। 11वां, कभी शिकायत ना करें। जो मिल रहा है या मिलेगा सब आपको आपके कर्मों का नतीजा है, और किए हुए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच सकते। इसीलिए विवेक से काम लें। साथ संगत जी, हम सभी को पता है, हम सभी सत्संग में सुनते हैं कि ये जो हम जून भोग रहे हैं वे हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। इसीलिए हमें अपने सद्गुरु से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। 12वां, नियमित सत्संग सुने, सबको प्रेम करें, पर कभी भी नास्तिक के साथ बहस ना करें। नास्तिक का आपको पता ही है, जो भगवान को नहीं मानने वाला है, उससे आपने कभी बहस नहीं करनी है। उनकी संगत कम करें। 13वां, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो नए समाज की आधारशिला है और अपना योगदान दें। 14वां, रोज अपने वक्त में से 2.5 घंटे दें। अगर नया नया नाम दान लिया है तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सासंग जी, आपको पता ही है कि हमें भजन सुमरन के लिए 2.5 घंटे देने हैं, मगर जो अभी नए नामदान लिया है जिन्होंने, उनके लिए बताया जाता है कि आप धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम जो है एकदम नहीं होता। 5-5, 10-10 मिनट रोज के बढ़ाएंगे तो अपने आप ही 2.5 घंटे पूरे हो सकते हैं। 15वां, रोज रात को खुद से पूछें कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की आसानी से होगी। साथ संगत जी, हमें होना चाहिए, अगर हमने नामदान लिया है, सत्संग जाते हैं, सतगुरु के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें चाहिए कि दिन में ना हो तो 2 दिन में, 3 दिन में तो एक काम अच्छा करना चाहिए। किसी की सहायता करें, पैसे से नहीं हो सकती तो किसी का आप सहारा बने, यानी कोई ना कोई, या आप घर में नहीं कर सकते, सेंटर में आप सेवा कर सकते हैं। आपसे ये नहीं कि सहायता ही करनी है, अगर सहायता नहीं कर सकते तो आप सेवा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेंटर में भी सेवा कर सकते हैं, तभी आपकी तरक्की हो सकती है। आपको पता ही होगा, जब इंदिरा गांधी ने बाबा चरण सिंह जी से नामदान मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि पहले आप सेवा करो, तभी आपको नामदान मिल सकता है। तो उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से मिट्टी की सेवा की थी।
तो बिना सेवा के हमारी तरक्की नहीं होती। और साध संगत जी, अगर हम इन 15 नियमों का पालन करते हैं तो हमारा परमात्मा हमसे दूर नहीं, फिर हमारी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर साध संगत जी आप इन बातों पर चलेंगे तो आपकी तरक्की पक्की है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो मुझे कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। इसी के साथ आपके साथ आज्ञा लेते हैं, नई साखी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।